कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, तभी तो कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। तो आज वो पूरे बाजार में घूमकर उसके लिए सबसे सुंदर राखी लाई थी। सज गई थी दिवाली की तरह, जो सूनी उसके भाई की कलाई थी। ये धागा सिर्फ धागा नहीं, सुरक्षा की डोर थी। उस दिन हर घर में रौनक चारों ओर थी। पता है, जब बचपन में भाई हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाता था, दिल खुश हो जाता था जब वो अपने हिस्से का निवाला भी खिलाता था। जब दोनों स्कूल से आते थे तो रिमोट के लिए लड़ाई होती थी। मैगी का हिस्सा आधा और साथ पढ़ाई होती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच शर्म के पर्दे आने लगे। अब दोनों बात तो करते थे पर थोड़ा हिचकिचाने लगे। उम्र के साथ जब शरीर में बदलाव आता है तो मुनाफिज ये भाई बहन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। पर अब उस भाई का घर से ज्यादा बाहर मन लगने लगा। हवा लग गई थी बाहर की, अब घर से ज्यादा उसे दोस्त अपना लगने लगा। वैसे भी हमारे यहाँ बस लड़कियों को उम्र का लिहाज करना जरूरी होता है। खैर, एक भाई को अपनी बहन की इज्जत से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। पर अब गली के नाके पर उस टपरी के पास वो रोज खड़ा हो जाता था। अपनी बहन को घर में छिपाकर दूसरों की बहनों को माल बताता था। और शायद उसके साथ नहीं, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। अपनी बहन को घर में छिपाकर सबका सवाल दूसरों के चरित्र पे होता है। पर अब वो उससे थोड़ा थोड़ा डरती थी। और माँ भी शायद भाई से ज्यादा प्यार करती थी। पापा से तो सदियों से बात ही नहीं हुई थी। बची कुछ दोस्त जो अभी इतनी विश्वास लायक नहीं हुई थी। पर आज भैया छिपते छिपाते जा रहे थे न जाने किस पार। भैया और बिन बिहाई भाभी, वो भी ओयो के बाहर। ओ, तो भैया की भी गर्लफ्रेंड है। आज तो पकड़ ही लिया। पर कोई नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उम्र है, करने दो। आज से मैं भी भाभी की दोस्त बन जाऊंगी। दिल में छिपाकर इस राज को राज ही कर दिया। चलती गई वहां से, इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब कुछ दिन बाद उस कली की खुशबू जाकर बाहरों से खिली। बाजार से लौटते वक्त उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। पता चला कि वो उसे हर सांझ निहारा करता था। अपने दोस्तों के साथ उसके हुस्न का दीदार गवारा करता था। रोज इंतजार करता था कि वो कब वहां से जाए और वो कब उससे रूबरू हो। पर इजहार नहीं कर पाता था, और करता भी कैसे। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो शर्म कैसे ना हो। पर जहाँ नजरें मिलती है वहाँ जुबान से बातें थोड़ी होती। इशारे काफी होते हैं, उसमें बस प्यार होता है, धोखेबाजी थोड़ी होती। और इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ सुनहरे नजारों से। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा यूं ही इशारों से। आंधी तूफान हवा के झोंके, क्या हर मुश्किल का सामना मेरा हाथ पकड़कर करोगी। और एक दिन आकर बोल ही दिया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी दोस्त बनोगी। और बस खुशी का दौर आ गया था। जो पसंद था वो खुद कदमों में आ गया था। अच्छा, वैसे इन आंखों में भी तुम्हारे अलावा कोई कहाँ है। पर इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से ना है। हंसते चेहरों पे उदासी छा गई। बाहरों की खबर थी, धोखे से आंधी आ गई। जिन बहारों से फूल खिलता था वो इस बार मुरझाया क्यों। और जब वो भी उसे पसंद करती थी तो उसने ठुकराया क्यों। जब पूछा कुछ दिन बाद उसकी सहेलियों से कि क्यों वो सीने में दिल की जगह पत्थर रख कर आई है, तो पता चला ना इसलिए थी क्योंकि उसका एक बड़ा भाई है। वो भाई जिससे वो बहुत डरती है, वो भाई जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भी कहाँ निकलती है, वो भाई जिसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, जिसके लिए इज्जत ही सब कुछ है। बहन का घर से बाहर निकलना तो एक अभिशाप है। वो भाई जो सड़क पे जाती हर दूसरी लड़की को देखता है। वो भाई जो अपनी बहन को छिपाकर दूसरों की बहनों को छेड़ता है, जिसकी वजह से वो एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकती। वो भाई जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकती। पर क्यों? जब भाई की गर्लफ्रेंड हो सकती है तो बहन का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? लड़का बाहर गुलछर्रे उड़ाए और लड़की घर से जाए भी नहीं। 20 तक चूल्हा चौका, 21 में शादी, 21 के बाद ससुराल के ताने, समझो जिंदगी की बर्बादी। ये घर और समाज दिल की धड़कनों को कहाँ जानता है। और मोहब्बत चीज ही ऐसी है, मन कहाँ मानता है। कुछ दिन बाद आकर कह ही दिया कि सुनना, अपने रिश्ते को छुपा कर रखेंगे। जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, देखना तेरे भैया भी कुछ नहीं कहेंगे। मिलना होगा छिपकर मिल लेंगे, बातें भी कभी कभी कर लेंगे। देखा, आज फिर से इजहार करता, सच में तुझसे बहुत प्यार करता। मान जा, तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरा हाथ थाम के देख, ये तेरा आशिक तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगा। और अगर सब ऐसे ही डरने लग गए तो ऐसे तो कोई प्यार ही नहीं करेगा। और इस बार परिंदों से चहचहाता हुआ आसमां था, मुस्कान लौट आई। इस बार जवाब हाँ था। मुरझाए बहारों के फूल फिर से खिलने लगे। अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। अब बातें नजरों से नहीं, जुबान से होती थी। कभी कभी तो उसे गले लगाकर बहुत रोती थी। लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। ऐसी जोड़ी जिस पर 4 चांद फूंक कर लगे थे। वीडियो कॉल करने से पहले यहाँ वहाँ देखकर कुंडी लगा लेती थी। जब भी आहट होती थी तो फोन तकिया के नीचे छिपा लेती थी। हमेशा कहती थी कि हम कब चैन से मिल पाएंगे, कब एक दूसरे को खुल के प्यार जता पाएंगे, कब हमारा प्यार मुकम्मल होगा, कब प्यार बरसेगा। इतने पास होकर भी इतनी दूरियां हैं, ये आशिक कब तक अपने प्यार के लिए तरसेगा। पर आज के दिन में अजीब सा एहसास था। तन्हा सा दिन था, मन थोड़ा उदास था। सूखी पड़ी आंखें दरिया में बहना चाहती थी। हवाएं चुप रहकर कुछ कहना चाहती थी। भटकती हुई तितली बहारों का रास्ता ढूंढ रही थी। सीने में अजीब सा दर्द था, सांसों से आवाज गूंज रही थी।
ठीक 3:30 बजे आज मिली तो कसकर गले लगा लिया। रोज की तरह आज भी दिल का हाल बता दिया। सुनहरे बादलों को घटाओं ने घेर लिया, न जाने किस्मत क्या चाहती थी। आज भाई ने उन्हें देख लिया। भाई और बहनों,